अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में तवील अरसे से मुस्तहकम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज इजाफा किया गया है। तकरीबन 137 दिनों बाद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। कौमी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया है। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 41 पैसे फी लीटर से बढ़कर 96 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 86 रुपये 67 पैसे फी लीटर से बढ़कर अब 87 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई है। हिंदुस्तानी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क के मालियाती दारुलहुकूमत मुंबई में 22 मार्च 2022 यानी आज पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 98 पैसे फी लीटर से बढ़कर 110 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई है, जो 4 माह से 94 रुपये 14 पैसे फी लीटर पर फरोख्त हो रही है। हैदराबाद में 108 रुपये 20 पैसे फी लीटर से बढ़कर 109 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। हिंदुस्तान में आज 22 मार्च को दूध, पेट्रोल और डीजल के बाद अब एलपीजी सिलेंडर भी महंगे हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफे के असरात अब मुल्क की सतह पर भी नजर आने लगे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज मंगल को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। इससे कबल कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है। इससे चंद रोज कबल दूध की बड़ी कंपनियों ने दूध के कीमतों में 2 से 5 रुपए फी लीटर का इजाफा किया था। इस तरह आम लोग बैक वक्त महंगाई की भेंट चढ़ गए हैं। मंगल यानी आज से 14 किलो 200 ग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपये महंगा हो गया है। कई माह के वक्फे के बाद एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में इजाफा किया गया है। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत 6 अक्टूबर 2021 को तब्दील किए गए थे। जम्मू कश्मीर के एक सरकर्दा कश्मीरी पंडित ने इल्जाम लगाया है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के हवाले से इनके तबसरों के लिए बीजेपी के गुंडों ने इन्हें हरासा करना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने इस इल्जाम की तरदीद की है। सुनील पंडिता 47 साल ने कहा कि इन्होंने पुलिस को फ़ोन पर इस मामले की इत्तला दी है और वो जल्द ही पुलिस स्टेशन जाकर तहरीरी शिकायत भी दर्ज कराएंगे। साथ ही पुलिस ने कहा कि फिलहाल इन्हें शिकायत मौसूल नहीं हुई है। पंडिता ने इल्ज़ाम लगाया है कि इतवार को फिल्म की हिमायत में निकाली गई रैली के दौरान बीजेपी कारकुनों ने इन्हें हरासा किया और धमकियां दी। सुनील पंडिता ने मीडिया को बताया वो नशे में थे। वो मेरे घर के बाहर आए और तकरीबन आधे घंटे तक मेरे खिलाफ बदसलूकी का इस्तेमाल किया। मेरी बीवी 2 बार बेहोश हो गई और डर के मारे मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। पंडिता के इल्ज़ाम के बारे में बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रेस सेक्रेटरी प्रदीप मोहतवा ने कहा कि पार्टी ने ऐसी कोई रैली मुनक्किद नहीं की थी और पंडिता के इल्ज़ाम बेबुनियाद है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत में सरकारी दफातर से बाबाए कौम महात्मा गांधी की तस्वीरें हटा दिए जाने की वजह से आम आदमी पार्टी पर तनकीदों में शिद्दत पैदा हो गई है। ताहम आम आदमी पार्टी और इसके लीडरों ने इस सिलसिले में पुरस्कार खामोशी इख्तियार कर रखी है। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI की पंजाब इकाई ने फिर वज़ीर आला भगवंत सिंह मान से अपील की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सरकारी दफातर में महात्मा गांधी की तस्वीर को पहले की तरह फिर बहाल किया जाए। इससे कबल कांग्रेस भी महात्मा गांधी की तस्वीर सरकारी दफातर से हटाने के फैसले पर तनकीद करते हुए कह चुकी है कि जो काम बीजेपी नहीं कर सकी वो आम आदमी पार्टी ने कर दिखाया है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल और पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला भगवंत सिंह मान को टैग करके इनसे न सिर्फ सवाल किया जा रहा है बल्कि महात्मा गांधी की तस्वीर को दोबारा लगाने की मांग भी की जा रही है। रियासत महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अचलपुर शहर से मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखकर लौटने वाले नौजवानों की शरंगेजी की वजह से परतवारा इलाके के लाल पुल में हालात कशीदा हो गए हैं। यहाँ फिल्म देख के आने वाले नौजवानों ने जय श्री राम के नारे लगाए और शरंगेजी का मुजाहरा किया, जिसके बाद 2 फिरकों में मारपीट और पथराव की नौबत आ गई। गुज़िश्ता रात 12:30 बजे पेश आए इस मामले में पुलिस ने दोनों जानिब से 15 नौजवानों को गिरफ्तार किया है और दीगर को सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जय श्री राम के नारे सुनकर मुस्लिम नौजवान घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान एक शख्स को किसी ने पीटना शुरू कर दिया जो फिरकावाराना तसादुम का सबब बन गया। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन फिल्म कश्मीर फाइल्स की बिना पर अमरावती जिले के परतवारा में फिरकावाराना तसादुम फूट पड़ा है। दारुल उलूम देवबंद ने भगवद गीता को निसाब में शामिल किए जाने पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि इसे तलबा पर थोपा नहीं जाना चाहिए। दीनी तालीम के मुल्क के सबसे बड़े इदारे ने मुतनबा किया है कि स्कूलों में जो तलबा भगवद गीता नहीं पढ़ना चाहते हैं इनके लिए इसकी तालीम लाजमी नहीं होनी चाहिए। ये बातें दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मौलाना ईसा गौरा ने कही है। वाज़ेह के गुजरात में सरकारी स्कूलों में 12वीं जमात तक भगवद गीता पढ़ाने का फैसला किया गया है, जबकि कर्नाटक ने भी इसके इशारे दिए हैं। इस सिलसिले में मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कोविड टीका अंदाजी के सिलसिले में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करें। कारगुजार चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि ये स्टेट्स रिपोर्ट 3 हफ्तों के अंदर दाखिल की जाए। इस मामले पर आइंदा समाज 12 मई को मुकर्रर की गई है। अदालत एक 12 साल लड़की की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त और एक दूसरी अर्जी पर समाअत कर रही है, जिसमें 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को फौरी टीका अंदाजी की ख्वाहिश की गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हिंदुस्तान के गैर जानिबदाराना रुख इख्तियार करने पर क्वाड ममालिक की क़यादत के जरिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बातचीत और मुलाकात का सिलसिला जारी है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म के 2 रोज़ा दौरे हिंद के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के इनके हम मनसब स्कॉट मॉरिसन के दरमियान वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पेशरफ्त का खास तौर पर जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमारा खित्ता बढ़ती हुई तब्दीली और बहुत ज़्यादा दबाव का सामना कर रहा है और मुझे लगता है कि हमारे क्वाड लीडरों ने हाल ही में हमें यूक्रेन पर रूस के गैरकानूनी हमले पर बात करने का मौका फराहम किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मैं क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में सैलाब की वजह से जान व माल के नुकसान पर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमारी पिछली वर्चुअल समिट में हमने अपने ताल्लुकात को एक जामा स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की शक्ल दी थी। मुझे खुशी है कि आज हमारे दोनों ममालिक के दरमियान सालाना सरबराही इजलास हो रहा है, लेकिन इसने हमें हिंद बहरकाल में हमारे अपने खित्ते के लिए इस हौलनाक वाक़े के मज़मरात और नताइज पर बात करने और हमें दरपेश मसाइल पर बात करने का मौका भी फराहम किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया है। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि इनकी पार्टी एआईएमआईएम के साथ इत्तेहाद करने के लिए मायल नहीं है। पवार का बयान एआईएमआईएम के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की तरफ से शिवसेना की क़यादत वाली महाविकास अघाड़ी के साथ इत्तेहाद करने की पेशकश के एक दिन बाद आया है। शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पहले ही एआईएमआईएम के साथ इत्तेहाद को मुस्तरद कर चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीर के रोज 1998 के सलमान खान के काले हिरन के शिकार के मामले में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से 2 दरख्वास्तें इसके सामने रखी है। सलमान खान के वकील HM सरसावत ने कहा, एक मुख्तसर समाअत के बाद जस्टिस PS भाटी ने दोनों दरख्वास्तों को हाईकोर्ट मुंतकिल करने की इजाज़त दी है, जहां रियासत की तरफ से एक अर्जी पहले ही ज़ेर-अल्तवा है। इन तमाम मुकदमात की समाअत अब एक ही जगह पर होगी, जिससे कीमती वक्त की बचत होगी। सलमान खान ने 5 अप्रैल 2018 को जिला और सेशन अदालत के काले हिरन के शिकार के 2 मुकदमात में सज़ा और 5 साल की कैद के फैसले को चैलेंज किया था। साथ ही रियासती हुकूमत ने आर्म्स एक्ट के तहत सलमान खान को चैलेंज किया है, मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। अदाकार सलमान खान इस केस में मुलजिम है। इन दोनों दरख्वास्तों की समाअत अब हाईकोर्ट में होगी, जहां एक अर्जी पहले ही ज़ेर-अल्तवा है। उत्तर प्रदेश असेंबली नताइज को महज 10 रोज गुजरे हैं कि बीजेपी अरकान असेंबली ने अपना गुरूर और तकब्बुर जाहिर करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ असेंबली नशिस्त से मुंतखब बीजेपी MLA दिनेश रावत को मुख्तलिफ अफराद से ये कहते हुए सुना गया है कि इन्हें जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, इन्हें मदद की तौक़े नहीं रखना चाहिए। दिनेश का कहना है कि ऐसे लोग मदद या इयानत के लिए उनसे रुजू ना हो। दिनेश ने 25,000 वोट के फर्क से अपने समाजवादी पार्टी हरीफ को हराया है। कर्नाटक के जिला शिवमोगा में जहां हालिया हफ्तों में मुखालिफ मुस्लिम मजालिम देखने में आए, वहां इस्लामोफोबिया का एक और नमूना पेश आ रहा है। मुकामी फेस्टिवल को लेकर मारिकाम्बा यात्रा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मजबूर किया गया है कि वो इस त्यौहार के लिए स्टॉल्स कायम करने से मुसलमानों को रोक दें। 5 रोज़ा त्यौहार 22 मार्च को शुरू हो रहा है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हिंदुत्व कायदीन और ग्रुपों के दबाव में काम करना पड़ रहा है। कमेटी को मजबूर किया गया कि वो मुतालिका टेंडर हिंदुत्व ग्रुप के नाम अलॉट करें। बीजेपी, बजरंग दल और VHP ने मुतालबा किया था कि फेस्टिवल के दौरान किसी भी मुसलमान को शॉप कायम करने की इजाज़त ना दी जाए। हिजाब तनाज़े के सबब जिन्होंने इम्तिहान नहीं दिया, उनके लिए दोबारा इम्तिहान मुनक़िद नहीं किया जाएगा। कर्नाटक के वज़ीर इब्तिदाई और सानवी तालीम BC नागेश ने ये बात कही और फिर से इम्तिहान का इम्कान मुस्तरद करते हुए कहा कि गैर हाजिर रहने वालों के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात बाएतबार नवियत मुसाबकती होते हैं और गैर हाजिर रहने वालों से हमदर्दी बरतने की गुंजाइश कम है। सऊदी अरब ने कहा कि वो यमन के हवसी बागियों के हमले से मुमलिकत की तेल की पैदावार मुतासिर होने के बाद आलमी मंडी में तेल की सप्लाई में किसी भी किल्लत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब यूक्रेन पर रूसी हमले से तोनाई की कीमतों में इजाफा हुआ है और पैदावार में इजाफे के लिए मुमलिकत की ओपेक और तेल पैदा करने वाले दूसरे मुल्कों के साथ कशमकश चल रही है। पहले ही अमेरिकों को गैसोलीन हासिल करने के लिए रिकॉर्ड कीमतें अदा करनी पड़ रही है।
सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत खारजा के हवाले से बताया कि बैनुल अक़वामी बरादरी को समझना चाहिए कि हवसियों से निपटने के लिए इसकी क्या जिम्मेदारी है। हवसियों के बार बार हमलों से मुमलिकत की तेल पैदा करने की सलाहियत और जिम्मेदारियों की तकमील की सलाहियत मुतासिर होगी, जिससे आलमी मंडियों में तोनाई सप्लाई के इस्तेहकाम को खतरा पैदा हो गया है। थाईलैंड के जुनूबी सूबा नेराथोट में 2 ग्रुपों में पेश आए तसादुम के वाक़े के बाद मुकामी मुसलमान अमन के हक़ में एक तकरीब मुनक़्क़िद की, जिस तकरीब में एक इज्तिमा के दौरान नमाज अदा करते हुए मुसलमानों को देखा गया। समाजी फासले के साथ यहाँ नमाज अदा की गई और अमन के लिए दुआ की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में वसअत मुद्दती इंतखाबात की क़यास आरइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, असेंबली के वसअत मुद्दती इंतखाबात कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी और आमिला के वसी तर इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साबिक़ में वसअत मुद्दती इंतखाबात की सूरत हाल मौजूद थी। हमने जिन प्रोजेक्ट्स और तरक्याती कामों का आगाज़ किया था, इनकी तकमील के लिए हमने वसअत मुद्दती इंतखाबात का फैसला किया और 88 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए हुकूमत तश्कील दी थी। इस तरह की अब सूरत हाल नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बोधन टाउन में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी के लिए जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पुलिस को हिदायत दी। वज़ीर दाखिला ने डायरेक्टर जनरल पुलिस और निज़ामाबाद कमिश्नर से रब्त कायम करके बोधन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वाक़े की वजूहात और मौजूदा सूरत हाल के बारे में रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर दाखिला ने सूरत हाल पर काबू पाने ज़ायद पुलिस फोर्स को तैनात करने की हिदायत दी। ओहदेदारों ने बताया कि बोधन में सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। एक मुजस्मे की तनसीब पर तनाज़े का आगाज़ हुआ और पुलिस ने फौरी कार्रवाई से सूरत हाल को बिगड़ने से बचा लिया। मुल्क में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी में इजाफे का सबब बन रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बरहमी का इजहार किया। टीआरएस के तौसीई इजलास से खिताब करते हुए तेलंगाना भवन में केसीआर ने फिल्म का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क को कश्मीर फाइल्स की नहीं, डेवलपमेंट फाइल्स की ज़रूरत है। मुल्क में अवाम को दरपेश मसाइल को पसोपश डालने फिल्म रिलीज़ की गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ को कश्मीर फाइल्स फिल्म से अपनी तवज्जो हटाकर अवामी मसाइल का हल तलाश करने के इक़दाम करने चाहिए। एनआईए ने मुंबई हाई कोर्ट में वड़ा राव की मुस्तकिल तिब्बी जमानत की अर्जी को खारिज करने पर जोर दिया है। एनआईए ने कहा कि वड़ा राव के खिलाफ इल्जामात संगीन हैं और अगर साबित हो गए तो सजाए मौत का सामना करना पड़ सकता है। एनआईए के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि ऐसा लगता है कि 83 साला वड़ा राव उम्र से मुतालिक मसाइल से लड़ रहे हैं। एनआईए रजामंदी का खत देने को तैयार है कि जब ज़रूरत होगी इन्हें जेल या सरकारी अस्पताल में ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वड़ा राव को गुज़श्ता साल हाईकोर्ट ने आर्जी तिब्बी जमानत दी थी। वकील ने कहा कि ये एक बहुत संगीन जुर्म है जिसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। इसके अलावा वड़ा राव के खिलाफ इल्जामात सजाए मौत की बुनियाद बन सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने तेलुगु अदाकार जूनियर एनटीआर की कार के शीशों पर लगी काली फिल्म को हटा दिया। जांच के वक्त कार में इनका बेटा, एक शख्स और ड्राइवर मौजूद था। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि अगर पुलिस, प्रेस, फौज, एमएलए और एमपी स्टिकर्स के साथ गाड़ियां चलाई जाएंगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जूनियर एनटीआर की कार को पुलिस ने जुबली हिल्स पर तलाशी के दौरान रोका। पुलिस ने कहा कि गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाना कानून के खिलाफ है। सिटी पुलिस की जानिब से शहर में असला के लाइसेंस की इजराई के क़वायद में मजीद सख्ती का फैसला किया गया है। वासूख ज़राए के मुताबिक असला के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों के इंटरव्यू लेने का मंसूबा है। लाइसेंस की इजराई में खामियों को दूर करने, शफाफियत में इजाफा और गलत इस्तेमाल को रोकने के मकसद से यह फैसला लिए जाने की इत्तलात है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद खुद शख्सी तौर पर असला के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों का इंटरव्यू लेंगे। असला के लिए 3 ज़ुमरों के तहत लाइसेंस जारी किया जाता है। शख्सी हिफाजत, सिक्योरिटी गार्ड्स और फायरिंग जैसे खेलों से मुतालिक ये लाइसेंस जारी किए जाते हैं। शहर के हुदूद में रहने वाले खिलाड़ियों के अलावा ताजरीन, अहम शख्सियतों, सिक्योरिटी गार्ड्स को असला का लाइसेंस जारी करने का इख्तियार कमिश्नर पुलिस को हासिल है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।